लोग चाहें आप लिख सकते हैं ताकि आपको फर्दर जैसे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनमें हेल्प होगी। आप छोटी छोटी चीजें आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको आगे कोई परेशानी नहीं आएगी कुछ भी समझने में। तो ये है व्हाट इज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इज इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर इंजरी एंड इलनेस। ये एक तरीके का ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि किसी भी तरीके से आपको अगर चोट लगी है या कोई आपको बीमारी है उसको ठीक करने में काम आती है। फिजियोथेरेपिस्ट आर स्किल्ड इन हैंड्स ऑन मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम। कई भी मेडिकल प्रॉब्लम अगर आपके पास में आती है तो आप अपने हाथ से कैसे आप अपने हाथों से किसी भी मरीज को ठीक कर सकते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपके हाथ जो है, आपके हाथ आप इसे मैजिकल हैंड बोल सकते हैं क्योंकि आप अपने हाथ से किसी को ठीक कर सकते हैं। और वो ठीक कैसे करेंगे, आपको कुछ एक तरीके की ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कुछ एक तरीके के मैनुअर पता होने चाहिए, कुछ एक तरीके की आपको अपने हाथों की मूवमेंट्स ऐसी रखनी चाहिए ताकि आप उनसे किसी और की परेशानी को, किसी की कोई मेडिकल कंडीशन है उसको आप ठीक कर पाए। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट का काम रहता है कि आप उसे पर्सन को बिना किसी दवा के अपने हाथों से एक्सरसाइज के द्वारा आप उसे ठीक करवा सकें। साइंस एंड एविडेंस बेस के यहाँ पर ये कोई भी बातें जो है हवा में नहीं की जाती हैं, सभी बातों का एक साइंटिफिक रीजन है। बेसिकली वो एक एविडेंस प्रूफ चीजें हैं। क्लिनिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स टू हेल्प हील कंडीशंस अफेक्टिंग योर बॉडी। आपके बॉडी पार्ट्स को जो चीजें, जो कंडीशंस बीमार करती हैं उनसे उनको हेल्प करके ठीक करने के लिए आप एक थेरेपी का यूज करते हैं जो कि फिजियोथेरेपी है, जिससे आप एक एविडेंस प्रूफ स्टडी है, आप जिससे लोगों को ठीक करते हैं। गो टू हेल्थ प्रोफेशनल्स। कैसे आपको पता चलेगा कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है और आपको इनके पास में जाना है। आपको एक्सेसिबल फर्स्ट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल, यानी कि जैसे आप सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास में जाएंगे, आपका डॉक्टर जो होगा वो आपको बताएगा कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कंडीशन के बारे में इंटरनेट से पता करें और पढ़ने के बाद में आपको लगे कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना है, तो आप उनके पास में डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ये स्किल्ड इन हेल्थ प्रमोशन, आपको अपनी हेल्थ के लिए, उसको हेल्दी बनाने के लिए या उसको तंदुरुस्त रखने के लिए काम करते हैं। इंजरी प्रिवेंशन, किसी भी तरीके की आपको अपनी बीमारी की वजह से कोई भी दिक्कत ना हो उसको रोकथाम के लिए काम करते हैं। एंड पेशेंट मैनेजमेंट, और जो पेशेंट उनके पास में होते हैं उनका मैनेजमेंट करते हैं ताकि उन्हें कभी कोई परेशानी ना आए और उनकी बीमारी का जो इलाज है वो जल्द से जल्द हो पाए। ये होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। ये यूनिवर्सिटी ट्रेंड होते हैं, इनका एक सब्जेक्ट होता है, जैसे आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, एक यूनिवर्सिटी ट्रेंड है जहां से आपको ये सर्टिफाइड करते हैं कि आपने ये कोर्स, जैसे आप हमारे यूईएम से कर रहे हैं तो आपको जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने यहाँ से फिजियोथेरेपी का कोर्स किया है और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटेंसिव स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पूरी बॉडी के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि आप कभी ऐसा ना कहें कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। स्किल इन क्लिनिकल रीजनिंग, आपको क्लिनिकली जो की चीजें आपको क्लिनिक या हॉस्पिटल में काम आती हैं वहां पर उसे सिखाया जाता है। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं, हमें पूरी जिंदगी काम सीखते रहना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने बीपीटी कर लिया तो अब हम ज्ञानी हो गए हैं, हमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा नई नई टेक्निक्स को सीखने के लिए आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। कमिटेड टू एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, हमेशा जो प्रूफ चीजें हैं उन्हीं के ऊपर काम करना पसंद रखना चाहिए। लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस एंड रेगुलेटेड हेल्थ प्रोफेशनल विद अ यूनिक प्रोफेशनल टाइटल। आपको एक डॉक्टर का टाइटल मिलता है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, स्टेट लाइसेंस, कंट्री लाइसेंस, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही फिजियोथेरेपिस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर अपना सर्टिफिकेट या अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप वो लाइसेंस लेंगे, वो उसका कोई कोर्स नहीं है, बस आपको ये दिखाना होता है कि आपने डिग्री किया है और डिग्री करने के बाद में अब आप लाइसेंस लेकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आप अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है।
वेयर डू फिजियोथेरेपिस्ट वर्क? अब ये फिजियोथेरेपिस्ट हमें मिलेंगे कहाँ पे? अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। लाइक अगर आपको सीधा डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना है तो क्लिनिक्स होते हैं, फिजियोथेरेपी के वेलनेस क्लिनिक्स होते हैं जहां पर आप जा सकते हैं। ये अलग से अलग वैरायटी के आते हैं। अलग से अलग वैरायटी का मतलब होता है कि अगर आपके कंडीशन जो है वो दिमाग की बीमारी से उत्पन्न हुई है तो आपको न्यूरो के पास में जाना होगा, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में। अगर आपके दिल की तरफ से बीमारी है तो आपको कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना होगा। हड्डियों और मस्कुलर से कोई प्रॉब्लम है तो आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास, ऑर्थोपेडिक का फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना होगा। अगर आपको प्रेगनेंसी या इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपका गायनिक फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना होगा। अगर आपके बच्चों के कोई परेशानी है तो आपको पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना होगा। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स या कोई खेल कूदने की काम करते हैं और उसमें आपको कोई परेशानी है तो आपको स्पोर्ट्स एंड इंजरी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना होगा। ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट मिलेंगे जो कि आपके परेशानी दूर कर सकते हैं। या आपको क्लिनिक्स में मिल सकते हैं प्राइवेट, या फिर ये आपको हॉस्पिटल्स में मिल सकते हैं जहां पर इनके अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। अब व्हाट एग्जैक्टली डू फिजियोथेरेपिस्ट डू? मतलब अगर हम ये जानना चाहें कि एक्चुअली में फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास में आप कल को एक फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं तो मतलब असल जिंदगी में आप एक्चुअली में किसी पेशेंट के साथ में क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। मतलब ये कि अगर आपके पास में कोई पेशेंट आता है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है, आपको क्या काम करके उसे ठीक करना है, उसको हेल्प करना है और उसकी इम्प्रूवमेंट में लाना है। Assess, manage, and treat a broad range of medical condition from sprained ankle to strokes. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको असेस करना है। असेस करने का मतलब ये है कि आपको पेशेंट को देखना है, उसका डायग्नोस बनाना है कि उसे हुआ क्या है, और उसका एग्जामिनेशन करना है कि उसके जो आज की कंडीशन क्या है, आज उसे किस जॉइंट में या किस मसल में क्या तरीके का पेन है, कितना वो मूवमेंट कर पा रहा है, उसे मैनेज करना है। उसके बाद में आपको एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना है जिसके अंदर आपको ये लिखना है कि आज के दिन में इस पेशेंट के अंदर ये चीजें आपने देखी और इनको ठीक करने के लिए आप ये ट्रीटमेंट करने वाले हैं, जिसको आप घुटने मतलब आपके पैर के एड़ी से लेके आपके अंदर दिमाग के मेजर स्ट्रोक्स तक का सारा लेखा जोखा होना चाहिए कि आप मतलब सिर से लेके एड़ी तक के काम के अंदर क्या काम करेंगे, आपने क्या देखा, आपने क्या सीखा इस पेशेंट में, उसके बाद में आप इसको ठीक करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। रिलीव फिजिकल पेन एंड हेल्प हील इंजरीज। आपका सबसे पहला काम क्या है? पेशेंट को होने वाले दर्द से छुटकारा दिलाना। मतलब ये कि जैसे ही कोई पेशेंट आपके पास में आता है वो दर्द में होगा, आपको उसका दर्द कम करना है। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये जैसे जैसे आप इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे आपको पेन को हटाना है, कैसे आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हील इंजरीज, जैसे ही उसे कोई दर्द है या चोट है, उस चोट को किस तरीके से आपको ठीक करना है। अगर ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा कुछ है, तो डेफिनेटली एक डॉक्टर होगा जो एमबीबीएस होगा, वो उसे डील करेगा। लेकिन अगर उसे अंदरूनी चोट है जिसके अंदर उसकी कोई मांसपेशियों की दिक्कत है, उसे मांसपेशियां, जैसे आप चलते वक्त आपका पैर मुड़ गया, आप बोलते हैं कि मांस फट गया, जिसे कॉमन टर्म बोलते हैं, जिसको आप घरेलू भाषा में इस्तेमाल करते हैं, तो उस मांस फट गया को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं मसल स्प्रेन और मसल स्ट्रेन। तो आपको उसके अंदर डिग्री देखनी है कि वो कौन सी डिग्री का पेन है, उसके बाद में आप उसको किस तरीके से ठीक करने में हेल्प करेंगे। ये आपका पहला काम है कि आपको कोई भी इंजरी हो तो उससे पहले आपको उसको दर्द को ठीक करना है, उसके बाद में उसके दर्द को ठीक करने के बाद आपको उसका जो मसल का जो हीलिंग है या उसको ठीक होने की जो प्रक्रिया है उसमें हेल्प करना है।
दूसरा हमारा काम क्या होता है सबसे मेजर, इंक्रीज मोबिलिटी। पेशेंट को हमेशा मूवमेंट में रखना होता है। जब भी कोई पेशेंट, अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है, जैसा कि कोई बिस्तर पकड़ा हुआ मरीज है, तो हमारा सबसे पहला और मेजर काम क्या है, उसको मूवमेंट में लाना। क्योंकि जितनी देर तक हमारी बॉडी जो है रेस्टिंग फेज में, यानी कि आरामदायक स्टेट में पड़ी रहेगी, वो उतना ही ज्यादा खराब होती जाएगी। ये बात तो आप सब लोग मानते हैं कि चलता फिरता आदमी सबसे सही है, बिस्तर पकड़ा हुआ आदमी सबसे खराब है। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं मैम। यस। एग्जैक्टली exactly. तो हमारा जो दूसरा सबसे मेजर काम है वो यही है कि हमें उसकी मोबिलिटी इंक्रीज करनी है। मतलब ये कि वो चलता फिरता रहे, इस पर हमें हमेशा काम करना है। सिद्धार्थ बाबू इतना लेट कैसे आ रहे हैं? कौन है भाई सिद्धार्थ? बेटा एक तो ना क्लास के टाइम पे आते रहा करो, जिससे ये होता है कि आपका जो लेक्चर मेरा चल रहा है मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप लोगों का छूटेगा नहीं। हालांकि इसमें डरने वाली बात नहीं है, मैं रिपीट करूंगी कल भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक डिटेल में जो बात बताई जाती है उसका मजा ही कुछ और होता है। तो वो बीच में नहीं रहना चाहिए, आपको हमेशा साथ में क्लास स्टार्ट होते ही आ जाना चाहिए, ताकि आप भी हमसे कनेक्ट करेंगे, हम भी आपसे कनेक्ट करेंगे। तो हमारा जो दूसरा मेजर काम था वो ये था कि मूवमेंट को हमें इंक्रीज करते रहना चाहिए। बिल्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो भी आप मूवमेंट बनाते हैं उसके लिए हमें एक शरीर में ताकत की जरूरत होती है। वो ताकत भी हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट ही उसको बनाकर रखते हैं। उसके बाद में इम्प्रूव बैलेंस। कई लोग ऐसे आपके पास में आते हैं जो कि चलने फिरने में तकलीफ महसूस करते हैं या अपना बैलेंस खो देते हैं और गिर जाते हैं। ऐसे केसेस के अंदर आप लोगों को काम करना है कि आप उनका बैलेंस बनाकर रखें, उनको चलने फिरने में मदद करें, ताकि वो अपने शरीर का वजन जो है खुद से उठा पाए और चल पाए। एंड इनहांस कार्डियोवैस्कुलर परफॉर्मेंस। और उसके साथ साथ आपको उनके दिल का भी ख्याल रखना है, यानी कि हार्ट का ख्याल इस तरीके से रखना है कि आप जो एक्सरसाइज करवाते हैं ऐसा नहीं हो कि इससे उनका बीपी इतना हाई हो जाए कि वो मर ही जाए। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है कि आप किसी भी पेशेंट का ना तो बीपी ड्रॉप होने देते हैं, ना बीपी हाइट होने देते हैं, नॉर्मल रखते हैं, ताकि जो भी काम उसने किया वो उसको मदद करे बजाय उसके खराब करने के। अब ऐसा तो कोई करेगा नहीं ना कि पहले दिन पेशेंट आया है और उसको इतनी एक्सरसाइज करवा दी कि उसका बीपी इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो शाम तक ऑफ ही हो गया। करना है किसी को ऐसे? नो मैम। तो इस बारे में ध्यान रख के चलना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पेशेंट आएगा तो उसकी हिस्ट्री जब आप लेते हैं, जब आप उसे असेस करते हैं, आप उससे ये पूछते हैं कि आपको बीपी, डायबिटीज या फिर कोई और प्रॉब्लम या कोई एलर्जी, कुछ भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। या फिर अगर किसी ने आप जैसे शंट डला होता है या फिर किसी में पेस मेकर डला होता है, तो इनमें से अगर कोई भी चीज पेशेंट के अंदर है, या किसी पेशेंट जो एक्सीडेंट का केस होता है तो उसमें पैर में रॉड डली होना, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो उसके पेट में डली होती हैं, तो आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि ये पेशेंट जो आज मेरे पास में आ रहा है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, उसके पास में क्या क्या चीजें हैं और किन किन चीजों का मुझे ध्यान रखते हुए चलना है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास में कोई पेशेंट आया जिसकी हड्डी टूट गई थी और उसने क्या किया, प्लेट लगवा ली पैर के अंदर। अब वो सही होने के लिए आपके पास आया, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में फिजियोथेरेपिस्ट करवाने के पास में जाना जरूरी है। तो अब आपको तो मालूम नहीं था पैर के अंदर प्लेट डली हुई है, आपने करवा दी एक्सरसाइज ज्यादा, अब वो प्लेट हो गई खराब, प्लेट टूट गई, और टूट गई तो उसका फ्रैक्चर दोबारा हो गया। अब दोबारा फ्रैक्चर हो गया तो क्या फिर वो आपके पास में फिर से आएगा जब उसका फ्रैक्चर जुड़ेगा? नो मैम। लगता है नहीं आएगा। ऑफ कोर्स सी बात है कि आपने उसका जुड़ा हुआ फ्रैक्चर वापस तोड़ दिया तो वो आपके पास में नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको हमेशा ये बात पता रखनी है कि उस पेशेंट के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें आ चुकी हैं और उनको किस तरीके से मेंटेन करते हुए या मैनेज करते हुए आपको अपना काम करना है। मतलब ये
कि अगर कोई एक्सीडेंट का केस था, उसको पैर में रोड लगी हुई है, तो रोड लगी होने के बावजूद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसमें रोड लगी हुई है तो इस पेशेंट के अंदर इतनी मूवमेंट आ सकती है, और पहले दिन मुझे इतनी ही मूवमेंट की ट्राई करनी है, इससे ज्यादा की नहीं करनी है। अगर ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर उसकी रेंज को, उसके मूवमेंट को इम्प्रूव करेंगे। अगर इम्प्रूव करेंगे तो हो सकता है 3 महीने के अंदर उसकी पूरी रेंज आ जाए, वो अच्छे से चलने फिरने लगे। तो फिर क्या होगा, उसके नॉन में भी अगर किसी का कोई एक्सीडेंट होगा और रोड डलेगी तो वो आपके पास भेजेगा कि आपके पास में आए, आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपने उनकी पूरी हेल्प करी और आपने उनको अच्छे से चला दिया। और अगर वहीं आप उसका दोबारा फ्रैक्चर कर देंगे तो वो तो अपने मोहल्ले में क्या, पूरे शहर में से किसी को नहीं आने देगा आपके पास में। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आप गलती कर सकते हैं और कहाँ से आप गलती से सीख कर आगे चल सकते हैं। तो आपको क्या क्या काम करना है, सबसे पहले पेशेंट का पेन दूर करवाना है, उसकी जो हीलिंग प्रक्रिया है उसको सही करना है, उसकी मूवमेंट को बनाकर रखना है, उसकी बॉडी में ताकत रखे रखना है, उसका बैलेंस सही रखना है ताकि वो ठीक से अपना वजन सह सके, और उसकी कार्डियोवैस्कुलर जो एक्टिविटी है उसका भी ध्यान रखना है। हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। हमारा काम ये है कि हम उस पेशेंट की इतनी मदद करते हैं कि वो अपने आप की मदद कर सके। ऐसा तो है नहीं कि मैंने किसी पेशेंट को एक्सरसाइज करवाने के लिए बिठाया, मैंने उसे एक्सरसाइज करके दिखाया और मेरे एक्सरसाइज करके दिखाने से पेशेंट को बहुत फर्क पड़ा और वो ठीक हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको करके दिखाने से उसकी मदद ये होगी कि वो उस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाएगा, उससे ये समझ में आएगा कि कैसे मुझे ये काम करना है, और जब वो अपनी बॉडी पे उस काम को करेगा तो उसे फर्क महसूस होगा और उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। हमारा काम सिर्फ उन्हें डायरेक्शन देने का है, हमारा काम उन्हें मार्ग दिखाने का है कि उन्हें इस मार्ग से चलना है, जिससे उसके अपनी शरीर में उसको फायदा महसूस होगा और वो अपने आप को ठीक कर पाएगा। Engage the client by prescribing therapeutic exercises. Teach clients to better manage their own health. हमारा क्या काम है, हमारा यही काम है कि हमें पेशेंट को थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताना है कि उसे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, एंड हाउ टू बेटर मैनेज देयर ओन हेल्थ। किस तरीके से वो अपने शरीर की हम अपने आप से बेहतर देखभाल कर सकते हैं, जिससे उसका शरीर जो होगा अच्छे से काम करेगा, उसको कोई तकलीफ में नहीं आएगा और वो अपनी मूवमेंट, अपनी जिंदगी आसान से जी पाएगा। ये हमारा बेसिक काम है। अब क्या है, हाउ डू अ फिजियोथेरेपिस्ट अप्रोच द पेशेंट केयर। पेशेंट की केयर के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहले तो ये होता है कि पेशेंट फ्रेंडली होना चाहिए। आप अपने पेशेंट के साथ में ऐसा व्यवहार या ऐसा बिहेवियर करेंगे कि जो पेशेंट आपके सामने आता है वो अपनी तकलीफें आपसे छुपाए नहीं, वो आपसे अपनी सारे तकलीफें शेयर कर सके, आपको सारी परेशानियां बता सके, ताकि आप उसको काउंसलिंग यानी कि जो आप उसको मानसिक सांत्वना दे सकते हैं उसके साथ साथ आप अपना काम भी करें। अगर आपके पास में पेशेंट, आप अपने पेशेंट से रूडली बात करेंगे तो पेशेंट आपको आधी चीज बताएगा, आधी बताएगा ही नहीं। या फिर ये कि आप अगर पेशेंट्स को बोलते हैं कि वो अपनी परेशानी बताए, उसने आपको 4 या 5 बातें बताई कि मुझे यहाँ दर्द है, ये पेन है, ये है, वो है। आपने अपना ट्रीटमेंट लिखना शुरू किया, आपने अपने ट्रीटमेंट में लिखा कि मुझे इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है। 5 बातें आपने लिख ली और आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और उसके बाद में अगले दिन पेशेंट आपको आके बोलता है, मैडम मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मुझे तो यहाँ पर भी दर्द था। अब आपको आएगा गुस्सा कि ऐसा कैसे हो गया भाई, जब कल पूछा था तो बताया नहीं, आज बता रहे हो। ऐसे केस के अंदर आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको ये पता करना है, आपको पहले ही दिन जैसे ही पेशेंट आता है आपको उससे पूछते रहना है कि उसे कहाँ कहाँ दर्द है। आप सिर से लेके एड़ी तक के हर एक पार्ट पर जाएंगे और उससे पूछेंगे कि उसे कहाँ कहाँ दर्द है। इससे क्या फायदा होगा, पेशेंट अगर कभी भूला भी होगा कि उसे वहां पर भी तकलीफ है तो उसे याद आ जाएगा और वो आपको उसी टाइम बताएगा, ताकि आप सारी बॉडी की अच्छे से देख करके अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिख सकते हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आपको इस बारे में गुस्सा नहीं रहना,
आपको अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में चेंज करना है कि अगर पेशेंट को ये पेन भी है तो आप उससे भी डील करेंगे। इससे क्या होगा, आपका पेशेंट के साथ में और पेशेंट का आपके साथ में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा, जिससे पेशेंट जो है उसकी मूवमेंट, अगर वो आप उसे किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करवाएंगे तो वो आपके साथ में पूरा कोऑपरेट करेगा, क्योंकि उसे ये विश्वास हो जाएगा कि आप उसकी बात को अच्छे से सुन रहे हैं, आप उसके लिए अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उससे गुस्से में बात करेंगे तो पेशेंट को ये लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, ये तो गुस्से में है और ये मेरे साथ में गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है ताकि मेरी बॉडी और ज्यादा खराब हो जाए। तो इस तरीके से आपको बिहेव नहीं करना, आपको आराम से और फ्रेंडली नेचर में उससे बात करनी है। परस्यू द इंडिविजुअल गोल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ देयर पेशेंट। आपको ये पता रखना है कि पेशेंट को कहाँ दर्द है और उसको कहाँ तक लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है का मतलब ये नहीं है कि उसको रास्ते में लेके जाना है, उसका मतलब ये है कि आज अगर उसके अंदर आप 30% का चेंज देख रहे हैं तो कल आपको उसे 40 पे लेके जाना है। अगर कल आप उसे 40 पे लेके जा रहे हो तो अगले दिन आपको 45 पे लेके जाना है, फिर 50 पे लेके जाना है। इस तरीके से धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करना है और गोल बनाने हैं कि मैडम देखिए आज आपने बॉल को उठा लिया है तो कल आपको बॉल को इतना ऊपर उठाना है, परसों उतना ऊपर उठाना है। तो पेशेंट आपके साथ में फ्रेंडली होगा कि आपने उनसे अच्छे से बात करके कहा कि आज इतना हो रहा है तो कल इतना हो जाएगा। आप उन्हें ये यकीन दिलवाएंगे कि आप ये उन्हें करवा सकते हैं। टैकल द रूट कॉज ऑफ फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम। आपको जब इतनी सारी हिस्ट्री पेशेंट बताएगा कि उसे यहाँ यहाँ दर्द है तो आपको इतना असेसमेंट करना है कि आप उसकी असल प्रॉब्लम तक पहुंच सके कि उसको असलियत में प्रॉब्लम क्या है। रिलीज क्लाइंट्स इन गुड हेल्थ एज क्विकली एज पॉसिबल। अब क्या होता है, प्राइवेट क्लिनिक में पेशेंट आया, आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देना शुरू किया, आपके पैसे आना शुरू हो गए कि आपके पास में जैसे जैसे मरीज आएंगे उनके पैसे आएंगे। लेकिन क्या होता है, अगर पेशेंट ठीक हो रहा होता है तो अगर किसी के मन में लालच आ जाए तो वो क्या करते हैं कि उसे उसका ट्रीटमेंट स्लो डाउन कर देते हैं ताकि वो ज्यादा दिनों तक आए और आपके मनी मेकिंग होती रहे। ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये एक गलत चीज की निशानी है। आपको हमेशा जितना जल्दी हो सके पेशेंट को हेल्दी बनाना है ताकि वो अपनी रूटीन लाइफ में जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और वो जितना जल्दी अपनी रूटीन लाइफ में पहुंचेगा वो उतने ही ज्यादा पेशेंट्स आपके पास में भेजेगा, आपका ट्रीटमेंट उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा। क्योंकि आपका जो काम होगा वो काम बात करेगा, आपके पैसे आपका टाइम कोई चीज मायने नहीं रखती आपके काम के आगे कि आपने काम में कितनी सफाई है, आपने कितना जल्दी उसे ठीक कर दिया है। ये सारी चीजें आपको देखनी रहती हैं जिससे आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ा सकते हैं या बता सकते हैं, ताकि इन चीजों के बारे में आपके फिजियोथेरेपिस्ट जो है काम करें। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको कल के लेक्चर में जहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया था वहां पर ये बातें बताई गई थी क्या? यस मैम, थोड़ी बहुत बताई गई। ओके ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल कल देख लेंगे।